नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक प्रश्नोत्तरी की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। दोस्तों, आज उसका दूसरा वीडियो सेशन है। जिन्होंने पिछला वीडियो सेशन नहीं देखा है वो इसे एक बार ज़रूर देख ले। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को 1200 में खरीद कर 900 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसे सभी जने एक बार करने का प्रयास करें। आपके सामने वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ पर कितने की लाभ हुआ, कितने का हानि हुई, और उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों में से एक को बताना है। हो गया? जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीदा गया, यानी उस साइकिल का क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। कितनी दी हुई है? 1200 रुपये। कितनी दी हुई? 1200 रुपये। और उसे कितने में बेच दिया? 900 रुपये में, यानी उस साइकिल का क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। कितनी दी हुई है? 900 रुपये। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कोई साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर लाया, 900 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? जी सर, हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई? हानि बराबर होता है CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1200 और विक्रय मूल्य कितना है? 900। 1200 में से 900 गया, कितना बच गया? 300। कितना बच गया? 300। 300 रुपये की हानि हुई। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत। आपको पहले वीडियो सेशन में बताया कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। यानी क्या हो जाएगा? हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। कितने की हानि हुई? 300 रुपये की। 300 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये इंटू क्या है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 12 से कितनी बार? 12 एकम 12, 12 दूना 24, शेष कितना? 6, 12 पंजे 60। यानी कितने प्रतिशत की? 25% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसे वापस समझ ले। आपसे कह रहा है कि एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर लाया, यानी उस साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। और उसे कितने में बेच रहा है? 900 रुपये में, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना? 900 रुपये। लाभ या हानि प्रतिशत को बताना है। कोई वस्तु 1200 में लेकर आता है, 900 रुपये में बेच देता है, तो उसमें क्या होती है? हानि होती है। यानी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो हमेशा हानि होती है। तो हानि कितने रुपए की हुई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 300 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। अब 300 की हानि हुई। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है।
लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो हानि कितने की? 300 की। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, शेष कितना? 6। 60 में कितनी बार? 12 पंजे 60। कितना आ गया? 25%। यानी कितने की हानि हुई? 25% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को 810 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी जने करने का प्रयास करना। हो गया? जी सर। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए। आपसे क्या कह रहा है कि ये घड़ी को 810 रुपये में बेचा गया, यानी इस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 810 रुपये। कितना दिया? 810 रुपये। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब उसका क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, अपन मान लेते हैं कि उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। और उसे बेचने पर उसे कितने की हानि होती है? 10% की। यानी 100 पर 10% की हानि, यानी उसे उसने कितने में बेच दिया? 90 रुपये में। कितने में बेच दिया? 90 रुपये में। और क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बेचा? 810 में। तो ये 90 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 810 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? जी सर, 810 बट्टा 90। 0 से 0 गया, 9 का भाग 81 में कितनी बार? 9 बार। ठीक है, कितनी बार? 9 बार। तो एक यूनिट 9 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 9 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 900 रुपये। तो इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपये। अब वो कह रहा है कि इस 900 वाली वस्तु को मैं कितने में बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो? तो 900 का पहले 20% निकाल लीजिए। 900 इंटू 20 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 दूनी कितना? 18। यानी 180 रुपये इस पर क्या होगा? लाभ होगा। तो वो कितने में बेचेगा उसे? 900 रुपये तो घड़ी का क्रय मूल्य है, 180 रुपये इसका लाभ है। तो कितने में बेचेगा? 1080 रुपये में जब इसे बेचेगा तो उसे क्या होगा? 20% का लाभ होगा। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार वापस समझ ले, आपको वापस समझा देता हूं, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी को 810 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? मान लीजिए वो घड़ी कितने रुपए की थी? 100 रुपये की। कितने की? 100 रुपये की। और इस पर उसे 10% की हानि होती है, यानी उसने उसे कितने में बेच दिया? 90 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है 810 में बेच दिया, तो 90 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 810 के बराबर।
तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 810/90। अब आपको क्या ज्ञात करना है, पहले इस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो गुणा किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 9 का भाग कितनी बार 9 बार, कितनी बार 9 बार, तो 90 × 10 कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया 900 रुपये। अब इस वस्तु को वो कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो 900 रुपये की तो वस्तु है, 20% का लाभ किस पर 100 पर, यानी 120/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, 12 × 9 कितना 108 और 1 0, यानी घड़ी को कितने में बेचेगा 1080 रुपये में। तो आपका आंसर डी है वो क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख ले। आपसे क्या कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखिए क्या कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्या है कॉस्ट प्राइस सीपी किसके बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 12 × एसपी। एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य और सीपी क्या होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा सीपी बट्टा एसपी, ये एसपी इधर आ जाएगा बट्टा में, सीपी बट्टा एसपी क्या हो जाएगा 12/15, क्या हो जाएगा 12/15, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य कितना है 12। ऐसे समझ लीजिए कोई वस्तु 12 रुपये में लेकर आया, 15 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है 15 - 12, कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपये का। जब 3 रुपये का लाभ हो रहा है, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना किस पर होती है क्रय मूल्य पर। 3 रुपये का लाभ है, क्रय मूल्य कितना है 12 × 100, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 का भाग 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कितना आ गया 25% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो आपका आंसर है जो, एक बार करेक्शन कर देना, ऑप्शन ए ऑप्शन कर देना। ए में क्या लिखना है 25%, 20 की जगह क्या करना है 25%। एक बार वापस समझ ले। आपसे कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 × सीपी बराबर 12 × एसपी। यहाँ से सीपी बट्टा एसपी क्या हो जाएगा
12/15 यानी CP कितना 12, SP कितना 15। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना 3 रुपये का, क्रय मूल्य कितना 12 रुपये इंटू 100। 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 100 में कितनी बार, 25 बार। तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, 25% का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर, यानी इस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 873 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसे बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखिए इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। मान लीजिए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, यानी उस कुर्सी को कितने में लेकर आए, 100 रुपये में, और उस पर 10% की हानि हो रही है, यानी वो कितने में बेच रहा है, 90 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 90 रुपये में। और क्वेश्चन में कह रहा है 873 में बेच रहा है। तो ये 90 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 873 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर, 873/90। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 9 का भाग लगा दीजिए, 9 एकम 9, 9 से कितनी बार, 90 90 81, शेष कितना 6, 7 9 63, 97 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 970 रुपये। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 970 रुपये। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले इसे। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले इस कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ 873 रुपये। मान लीजिए कुर्सी को कितने में लेकर आया, 100 रुपये में। कितने में लाया, 100 रुपये में। 10% की हानि हुई, उसे कितने में बेच रहा है, 90 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है 873 रुपये में बेच रहा है। तो ये 90 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 873 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर है, 873/90। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। 1 0 से 1 0 गया, 9 से कितनी बार, 90 90 81, शेष 6, 7 9 63, 97 इंटू 10 कितना हो गया, 970 रुपये। यानी उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 970 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ले लिया जी सर, ले लिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 15 के 6 की दर से केले खरीद कर 12 के 4 की दर से बेच दिए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जने करने का प्रयास करें एक बार। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता ने क्या किया, 15 रुपये की दर से 6 की 15 रुपये के 6 की दर से, ये क्या है रुपये और ये क्या है दर। ठीक है, 15 रुपये के 6 की दर से कुछ केले खरीदे और उसे 12 रुपये में 4 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। क्या कर दिए, बेच दिए। तो आपको लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 इंटू 4 कितना 60, 12 इंटू 6 कितना 72। ये जो वैल्यू आई ये आपका क्या है सीपी और ये क्या है एसपी। क्या है, ये सीपी है, ये एसपी है। यानी क्रय मूल्य कितना 60 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 72 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो रही है जी सर, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 60 रुपये में लेकर आया, 72 रुपये में बेच दिया। कितने का लाभ, 12 रुपये का। कितने का लाभ हुआ, 12 रुपये का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 से कितनी बार, 6 दूनी 12, 2 इंटू 10 कितना 20%। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का। आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, छाप लिया जी सर, छाप लिया। इसके लिए एक और तरीका है, उस तरीके से भी समझा देता हूं। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको एक तरफ रुपए दे रखा है, दूसरी तरफ मात्रा दे रखी है। यानी क्या कह रहा है, 15 रुपये में 6 की दर से कुछ केले खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। ठीक है, तो इसकी मात्रा को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका क्रॉस में गुणा कर दीजिए। ये रुपये है और ये इसकी क्या है मात्रा। अब इसकी मात्रा को बराबर करना है तो इसको 4 से और इसको 6 से गुणा कर दीजिए। 15 इंटू 4 कितना 60, 4 इंटू 6 कितना 24, 12 इंटू 6 कितना 72 और 4 इंटू 6 कितना 24। ठीक है, तो 60 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 72 रुपये में बेच दी। क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 12 रुपये का। कितने का, 12 रुपये का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने रुपए का हुआ, 12 रुपये का। क्रय मूल्य कितना 60 रुपये इंटू 100। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 5 का भाग 100 में कितनी बार, 20 बार। यानी 20% का क्या होगा, लाभ होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा टाइप्स है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है।
हो गया? जी सर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे एक बार ज़रूर करने का प्रयास करना। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 4 पेंसिल खरीद कर 4 रुपये में 5 पेंसिल को बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है वो आपको ज्ञात करना है। जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी की तरह है, एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर हो गया। बहुत अच्छा। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 4 की दर से कोई पेंसिल खरीद कर लाता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा कर लीजिए क्रॉस में। 5 × 5 कितना? 25। 4 × 4 कितना? 16। क्या हुआ? 25 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 16 रुपये में बेच रहा है, क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है? जी सर हानि बराबर हो रही है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितने की हानि हो रही है? 9 रुपये की। हानि कितने की? 9 रुपये की। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य कितना? 25 × 100। 9 का भाग एक बार 25 से, 25 एकम 25, 25 चौके 100। 9 × 4 कितना? 36। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 36% की। आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार वो तरीका भी बता देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो आसान लगे उस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कह रहा है? 5 रुपये में 4 की दर से पेंसिलें खरीदी और 4 रुपये में 5 की दर से बेच दी। मात्रा को बराबर करना है। क्या करेंगे? इसको 5 से गुना और इसको 4 से गुणा। 5 × 5 कितना? 25। 5 × 4 कितना? 20। 4 × 4 कितना? 16। 5 × 4 कितना? 20। देख लीजिए 25 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, 16 रुपये में बेच दी, क्या हुआ? हानि। हानि कितने की हुई? 9 रुपये की। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या होता है? हानि बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये × 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 9 × 4 कितना हो जाएगा? 36। यानी कितने प्रतिशत की हानि हुई? 36% की। एक बार इसे भी छाप ले। हो गया? जी सर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 24 टोपी खरीदता है, तो वह 10 रुपये में कितनी टोपी बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जने करने का प्रयास करें।
हो गया? जी सर हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपसे यहाँ पर राशि किस में दे रखी है, वो कह रहा है कि 10 रुपये में 24 टोपी खरीदता है। यानी आपको जो दे रखा है वो दे रखा है रुपये बटा मात्रा, रुपये बटा मात्रा। यानी वो कह रहा है 10 रुपये में 24 टोपी क्या करता है, खरीदता है। ये 10 रुपये क्या है, इसका रुपये है, और 24 क्या है, इसकी मात्रा। अब 10 रुपये में 24 टोपी खरीदता है। अब वो कह रहा है कि वो 10 रुपये में कितनी टोपी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो क्या करना है, 10 बटा 24, 20% का लाभ, 100 पर 20 का लाभ 120 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितना आ गया, 10 बटा 20। यानी 10 रुपये में 20 टोपी बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 टोपी। यानी आपका आंसर है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया? जी सर हो गया। एक बार वापस समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 24 टोपी खरीदता है और वो कह रहा है कि इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो वो 10 रुपये में कितनी टोपी बेचेगा। तो सबसे पहले वो 10 रुपये में 24 टोपी खरीदता है। जो ये राशि दे रखी है, ये राशि आपको किस में दे रखी है, रुपये बटा मात्रा। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु पर उसे 20% का लाभ कमाना है, तो 10 रुपये में 24 टोपी खरीद कर लाया। अब इस पर 20 का लाभ, यानी 100 पर 20 का लाभ 120 बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितना आ गया, 10 बट्टा 20। यानी 10 रुपये में 20 टोपी बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चले आगे। जी सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक बार इसे सभी जने करना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 40 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है, तो वह 40 रुपये में कितनी पेंसिल बेचे कि 10% का लाभ प्राप्त हो। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी कीजिए। हो गया? जी सर हो गया। एक बार सभी जने इधर देख ले, आपसे कह रहा है कि 40 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है। क्या करता है, 40 रुपये में 11 पेंसिल, यानी रुपये बट्टा मात्रा। अब वो क्या कह रहा है कि इसे कितने में बेचे, मतलब 40 रुपये में कितनी पेंसिल बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। यानी 40 बट्टा 11, 10% का लाभ 110 बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 11 से 11 गया, कितना आ गया, 40 बट्टा 10। यानी 40 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होगी, 10 पेंसिल, तब उसे 10% का लाभ होगा। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ रहे, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर लाता है, तो ये आपको क्वांटिटी रुपये बट्टा मात्रा में दे रखी है। अब इस पर उसे 10% का लाभ कमाना है, तो वो 40 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होगी, तो 40 बट्टा 11,
10% का लाभ 110/100, 0 से 0 गया, 11 से 11 गया, कितना आ गया 40/10, यानी उसे 40 रुपये में 10 पेंसिल बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदता तो 36 रुपये कम मिलते तथा 30% का लाभ होता। तो इस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एक बार इस पर स्टार लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। बहुत जनों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, एक बार रुक जाइए। आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। मान लीजिए वो वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपये की, और इसे 20% लाभ पर बेचा, यानी उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 120 रुपये में। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इस वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी 100 की बजाय मैं इस वस्तु को कितने में खरीदता, 90 रुपये में। कितने में खरीदता, 90 रुपये में, तो मुझे कितने रुपए कम मिलते, 36 रुपये कम मिलते। कम और ज़्यादा हमेशा किसको दर्शाता है, अंतर को। अब 36 रुपये कम तो मिलते, पर इस वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त होता, यानी 90 पर 30 का लाभ कितने में, यानी 90 पर 30 का लाभ 12 रुपये का लाभ हो जाता। तो 90 और 12 कितना हो गया, 90 पर 30 का लाभ 27 रुपये का, तो 90 और 27 कितना, 117। यानी वो कह रहा है कि मैं इस वस्तु को 120 की बजाय 117 रुपये में बेचता तो मुझे 37 रुपये कम मिलते, यानी कम और ज़्यादा क्या दर्शाता है, अंतर को। यहाँ पर अंतर कितने का, 3 का, और क्वेश्चन में कह रहा है 36 रुपये का अंतर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर, 36 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 36/3, यानी किसके बराबर, 12 के। आपसे क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 12 × 100 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है, तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया और यदि इसे 10% कम में खरीदता तो 36 रुपये कम मिलते और 30% का लाभ होता। मान लीजिए आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में। 100 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, यानी इस वस्तु को कितने में बेच दिया, 120 रुपये में। यानी 100 पर 20% लाभ, 20 रुपये का लाभ, उस वस्तु को 120 में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि मैं इस वस्तु को 100 की बजाय 10% कम में खरीदता, यानी मैं इस वस्तु को 10% कम, यानी मैं इस वस्तु को 90 रुपये में खरीदता तो मुझे 36 रुपये कम मिलते
और 30% का लाभ होता किस पर, 90 पर, तो 90 पर 30% का लाभ कितना रुपए, 27 रुपये लाभ होता, यानी उस वस्तु को कितने में बेचता, 117। 90 और 27 कितना, 117 में बेचता, तो मुझे कितना कम मिलता, 36 कम मिलता, और क्वेश्चन में 36 और यहाँ पर कितना कम, 3 रुपये। अंतर कितने का, 3 का। क्वेश्चन में कह रहा है 36 का, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाता, 36 का, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 36/3, कितनी बार, 12 बार, 12 तिये 36, 1 यूनिट 12 के बराबर। क्रय मूल्य, खरीद मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12 × 100, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, यानी उस वस्तु का खरीद मूल्य कितना होगा, 1200 रुपये। बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, हो गया, जी सर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर आपको 20 रुपये का लाभ कह रहा है, न कि 20% का लाभ। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी कीजिए। हो गया, जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो यहाँ पर वो जो लाभ की गणना है वो किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये। कितना दिया, 100 रुपये, और उस पर लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपये का। लाभ कितना, 20 रुपये का। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना होगा, जी सर, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 80 रुपये। कितना आ जाएगा, 80 रुपये। अब वो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 80 रुपये की वस्तु थी, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ, 20 रुपये का, क्रय मूल्य कितना, 80 रुपये इंटू 100। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 25 चौक 100, तो कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ होगा। तो आपका आंसर सी है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, आपसे कह रहा है
कि एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में लाभ की गणना है वो किस पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर। यानी वस्तु का आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 रुपये। कितना दिया, 100 रुपये। ठीक है, और वो कह रहा है कि इस वस्तु पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपये का। कितना, 20 का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जी सर 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 100 माइनस 20 कितना, 80 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है। आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना आया, 80 रुपये। याद क्या करना है, प्रतिशत यानी 100 से गुणा। 20 से 20 एकम 20, 20 चौक 80। 4 से कितनी बार, 4 एकम 4, 25 चौके 100। यानी कितने का लाभ हुआ, 25% का। ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी ने उस वस्तु डी को 10% लाभ पर बेचा है और डी ने इस वस्तु को 330 रुपये में खरीदा है, तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा दीजिए इस पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी जने इसे करने का प्रयास करें। हो गया, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। हो गया, बहुत अच्छा। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच दिया। मान लीजिए वो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, x रुपये में। कितने में खरीदा, x में, और उसने बी को 25% लाभ पर बेच दिया। यानी 100 पर 25 का लाभ 125 बट्टा 100। ठीक है, अब इसी वस्तु को बी ने सी को कितने में, 20% लाभ पर बेच दिया। 100 पर 20 का लाभ 120 बट्टा 100। ठीक है, और सी ने इस वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेच दिया। यानी 100 पर 10 का लाभ 110 बट्टा 100। अब ये वस्तु डी ने खरीद ली और क्वेश्चन में कह रहा है डी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा, 330 रुपये में। कितने में खरीदा, 330 रुपये में। तो वो कह रहा है कि ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा। आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0
गया। 25 से 25 पंजे 125, 25 चौके 100। 4 से कितनी बार, 4 तिया 12, कितना आ गया, 11 इंटू 3 कितना 33, x इंटू 33 इंटू 5 कितना 5 तिया 15, 15 और 1 16, 165 बराबर कितना हो जाएगा 330 इंटू 100। ठीक है, ठीक है जी सर। x बराबर कितना आ जाएगा 330, 2 जीरो और लगा दीजिए, बट्टा 165। ठीक है, किससे कट रहा है, 33 से काट दीजिए। 33 कितनी बार, 33 एकम 33, 33 पंजा 165, कितना आ गया 1000 बट्टा 5, कितना 1000 बट्टा 5, 5 से गुणा भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 2 जीरो, कितना आ गया 200 रुपये। तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा 200 रुपये में। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले, आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर और बी ने इस वस्तु को सी को 20% लाभ पर और सी ने इस वस्तु डी को 10% लाभ पर बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा है। तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा। मान लीजिए ए ने उस वस्तु को x रुपये में खरीदा और बी को 25% लाभ, 100 पर 25 का लाभ 125 बट्टा 100 और बी ने इस वस्तु सी को 20% लाभ पर 120 बट्टा 100 और सी ने इस वस्तु डी को 10% लाभ पर 110 बट्टा 100 और डी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा 330 रुपये में। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 25 से 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 2 जीरो से 1 जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 4 से 12 कितनी बार 3 बार, 11 इंटू 3 कितना 33, 33 इंटू 5 कितना 165, 165 इंटू एक्स, ये बट्टा में 100 था उधर गुणा में चला गया, 330 इंटू 100 कितना हो गया 33,000। तो 33,000 ये 165 गुणा में था भाग में आ गया, 33,000 बट्टा 165, 33 से काट दीजिए, 33 एकम 33, 33 पंजे 165, कितना आ गया 1000 बट्टा 5, 5 का भाग 1000 में कितनी बार 200 बार। यानी ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा 200 रुपये में। ठीक है, इसका एक और तरीका है, उस तरीके से भी करा देता हूं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप अगर x नहीं मानना चाहते हैं तो बिना x को माने आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लीजिए इसे कैसे करना है। मान लीजिए ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा 100 रुपये में, कितने में खरीदा 100 रुपये में। अब इसने इसे 25% लाभ पर बी को बेच दिया, तो 100 पर 25 का लाभ 25% कितना होता है प्लस 25, यानी उसने बी को कितने में बेच दिया 125 रुपये में। अब बी ने इस वस्तु को 10% बी ने इस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेच दिया, कितने पर 20% लाभ पर। तो 125 का 20% कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 25 रुपये, कितना हो जाएगा 25 रुपये। यानी सी ने इसे कितने में खरीदा 150 रुपये में, कितने में 150 रुपये में। अब सी ने इस वस्तु को डी को बेच दिया किस पर 10% लाभ पर, किस पर 10% लाभ पर। 150 का 10% कितना होता है 15 रुपये। तो इसे डी ने कितने में खरीदा 165 रुपये में, कितने में खरीदा 165 रुपये में।
और क्वेश्चन में कह रहा है डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, तो 165 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे? 330 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर? 330 बट्टा 165। ज्ञात क्या करना है? ए ने इसे वस्तु को कितने में खरीदा? 100 रुपये में, तो इंटू क्या कर देंगे? 100। अब देखिए 33 से काट दीजिए, 33 पंजे 165, 33 एकम 100, सॉरी 33 एकम 33, कितना आ गया? 1000 बट्टा 5। 5 का भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 2 0, 200 रुपये। यानी ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 200 रुपये में। आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इस तरीके को वापस समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को बी 25% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 20% लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने इसे 10% लाभ पर डी को बेच दिया और डी ने इस वस्तु को 330 रुपये में खरीद लिया। तो वो कह रहा है कि ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा? मान लीजिए ए ने इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 25% लाभ, 100 पर 25% लाभ 25 रुपये, यानी 125 रुपये में इस वस्तु को किसे बेच दिया? बी को। किसे बेच दिया? बी को। और बी ने इस वस्तु को 20% लाभ पर, यानी 125 पर 20% लाभ 25 रुपये, यानी 125 और 25 150, यानी 150 रुपये में किसे बेच दिया? सी को। अब इस सी ने इस 150 वाली वस्तु को 10% लाभ पर, 150 पर 10% लाभ कितना? 15 रुपये, यानी 165 रुपये में किसे बेच दिया? डी को। किसे? डी को। यहाँ पर 165 में बेच रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है 330 रुपये में डी ने इस वस्तु को खरीदा, तो 165 किसके बराबर हो जाएगा? 330 के बराबर। तो 165 330 के बराबर, तो एक यूनिट 330 बट्टा 165। आपको ज्ञात क्या करना है? ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा? 100 रुपये में। तो क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य, यानी ए ने इसे कितने में खरीदा? किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 कर लीजिए, 33 एकम 33, 33 पंजे 165, 10 इंटू 100 कितना? 1000, 1000 बट्टा 5। 5 का भाग लगा दीजिए, 1000 में कितनी बार? 200 बार। यानी इस वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा? 200 रुपये में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ले लिया? जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स और नए टाइप्स के साथ। दोस्तों एक बार वापस बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन में हमने लाभ और हानि प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चन इस वीडियो सेशन के दौरान किए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।